ओम शांति। अमृतवेले आदरणीय गुलजार दादी जी द्वारा प्राप्त दिव्य संदेश। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आस हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले ना ही टले। तो हम ने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत सने और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों ही आपस में रूह रिहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। बाप दादा गुलजार दादी जी अर्थात संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उच्चारण किए। आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है इसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। संदेशी के वापस आने पर वतन का संदेश। बाबा ने कहा, प्यार और याद जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देखकर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। वह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शंस होंगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा, सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इस बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करें तो भी सौगात साथ रहें। फिर बाबा ने कहा, अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता है, अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शंस देता रहूँगा। यह अव्यक्त मुरली 22/01/69। आदरणीय गुलजार दादी जी द्वारा दोपहर भोग के समय वतन का समाचार। आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहाँ ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा, बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा, बाबा आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हो। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ। क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा
आकर बैठता था, पत्र लिखता था तो वही कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। तो मैं तो हैरान हुई कि यह सभी चीज़ें बर्तन में कैसे आ गई। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था, सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना। अब ना बिसरो ना याद रहो। विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते हैं वैसे डाली हुई थी। बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। कहा, भल वतन में चीज़ें खाते हैं लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे बैठे थे। शिव बाबा ने कहा, पहले बच्चा फिर बाप। फिर तो दोनों ने इकट्ठा एक दो के मुख में दिया। जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा फरमान पांव डाला। जहां पांव रखा वहां की लहर शांत होती गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहर आने से गायब हो गई। कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, कोई तो जैसी थी वैसी रही। हम यह देखने में ही बिजी हो गए। फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया ना हिलेगी ना डुलेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिनका बुद्धि रूपी हाथ और साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। ओम शांति।